Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SPSS Data Analysis and Interpretation Lecture number 4. In this lecture, we will study how to perform an ANOVA analysis, one-way ANOVA analysis. हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें एक रिसर्चर जो है एक मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स यूज़ कर रहा है: साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी फार्माकोथेरेपी कंबाइंड, और उसने ये रिजल्ट्स हासिल किए हैं। तो हमारा ये टेस्ट करना है हमने कि क्या ये तीनों ग्रुप स्टेटिस्टिकली एक दूसरे से सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, मतलब कौन से ग्रुप ने ज़्यादा रिकवर किया है कंपेयर टू अदर ग्रुप। तो हायर स्कोर जो है वो इंडिकेट करेगा ज़्यादा रिकवरी को। यहाँ से हम अब SPSS की तरफ जाते हैं। SPSS को जब हम खोलेंगे तो जैसे हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए डेटा इंटर किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे डेटा इंटर करेंगे। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास दो वेरिएबल डिफाइन होंगे। एक हमारे पास ग्रुप आएगा जो कि तीनों ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को सेपरेटली इंडिकेट कर रहा होगा। हम यहाँ पे वैल्यू में जाएंगे और तीनों ट्रीटमेंट ग्रुप को एक एक नंबर देते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहला ग्रुप साइकोथेरेपी का आ जाएगा, दूसरा जो है सेकंड ग्रुप जिसको हम फार्माकोथेरेपी कहेंगे, और तीसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड। मैं यहाँ पे इसको कंबाइंड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि, और कंबाइंड ग्रुप। तो 3 ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, अनलाइक टी टेस्ट जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप्स थे। मैं दूसरा वेरिएबल यहाँ पे स्कोर्स को ले सकता हूँ या लेवल्स लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्कोर्स लिखे जो कि पर्सनालिटी स्कोर्स यहाँ पे हमें रिसर्चर के रिसर्च करने के बाद मिले हैं। अब हम इनको इंटर करेंगे। तो इंटर करने के लिए हमने यहाँ पे पहले ग्रुप का पहली वैल्यू को लिखना है जो कि 30 है, और फिर इसी तरीके से हम सारा डेटा इंटर कर लेंगे। हमारे तीनों वेरिएबल्स का डेटा इंटर हो चुका है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स एनालिसिस। एनालिसिस में वी विल सिलेक्ट कंपेयर मीन्स एंड वी विल सिलेक्ट वन वे एनोवा। हमारे पास देखें जो फैक्टर है दैट इज़ आवर कैटेगोरिकल वेरिएबल, जो कि हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं। तो इसको हम मूव करेंगे फैक्टर्स में, और जो हमारा डिपेंडेंट लिस्ट है यानी कि स्कोर्स है या जो लेवल ऑफ मेंटल इलनेस है, उसको हम लोग जो हैं वो डिपेंडेंट लिस्ट में लेके जाएंगे। पोस्ट हॉक में हमने LSD को चेक करना है, और इसके साथ हम जब ऑप्शंस में जाएंगे तो हमने डिस्क्रिप्टिव्स और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट को चेक करना है। एक्चुअल ये है कि ज़ाहिरी बात है हमने लास्ट टाइम जैसे उसमें भी देखा था, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एज्यूम्ड है या नहीं। हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के टेबल ओपन हो जाएगा, जिसमें पहले में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आ जाएंगे, दूसरे के पास टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, थर्ड में हमारा इनोवा का मॉडल है, और फोर्थ में हमारा पोस्ट कंपैरिजन है। हम वन बाय वन इन चारों को देखेंगे कि ये चारों हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टर जारी बात है, हमने टेबल में देख लिया कि हमारे 8 पार्टिसिपेंट्स हर एक ग्रुप में हैं, और ये इनके मीन स्कोर्स हैं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का जैसे कि हम लोगों ने टी टेस्ट में देखा था, इसका नॉन सिग्निफिकेंट होना ज़रूरी है। अगर ये सिग्निफिकेंट होगा तो फिर हम इनोवा को नहीं लगा सकते, हम दूसरे रिवर्स टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चले जाएंगे। इनोवा की वैल्यू जो है वो एफ वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि ये हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और हम पोस्ट कंपैरिजन की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी, चूँकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइकोथेरेपी का स्कोर सबसे कम है,
और फार्माकोथेरेपी का सेकंड नंबर पे है और कंबाइन का थर्ड पे है। ये एज्यूम्ड वैल्यू है, ये कोई रियलिस्टिक नहीं है कि आप जो है इसके ऊपर वो बात करें, हमने एक एज्यूम्ड वैल्यू डाली हुई है। तो इस रिसर्च के मुताबिक जो कंबाइंड ग्रुप था जिसको साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी फॉर दैट पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर दी गई, उसने आउट परफॉर्म किया है बाकी दोनों ग्रुप्स को। और इसी तरीके से जो फार्माकोथेरेपी था वाज बेटर देन साइकोथेरेपी। सो हमने इसको यहाँ पे लिया और इसका ये हमारे पास आउटकम आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।